बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दुनिया की बेबस तरीन निमशा की दुख भरी दास्तान, जो 9 साल से रोज़ ज़िंदा भी होती है और रोज़ मर भी रही है। नाज़रीन, 19 साल की निमशा 2008 में केरला से यमन सना में क्लिनिक पर नर्सिंग की जॉब करने के लिए गई। इसने वहां जाकर खूब मेहनत मुशक्क़त की, अपने काम में महारत हासिल की और हर एक के साथ इसका खुश इखलाक रवैया रहा। बड़े अच्छे तरीके से ये अपने फैमिली को सपोर्ट करना शुरू हो गई। इसने सेविंग्स भी करना शुरू कर दी। लेकिन नाज़रीन, 2011 में निमिशा के वालिदैन ने इसको वापस बुलाया। केरला में अपने घर में गई, अपने वालिदैन के पास, और उन्होंने टॉमी थॉमस से, जो कि टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी शादी कर दी। इसके बाद नाज़रीन, निमिशा ने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब करती हूँ यमन में, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ चलें। तो निमिशा का शोहर उसके साथ यमन में चला गया। वहाँ जाकर निमिशा ने नर्सिंग की जॉब ज्वाइन कर ली और उसका हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन की जॉब करने लग पड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन निमिशा चाहती थी कि वो अपना क्लिनिक बनाने में यहाँ पर कामयाब हो जाए। नाज़रीन, 2013 में निमिशा और टॉमी थॉमस के यहाँ बेटी पैदा हुई और उसी दौरान सिविल वॉर का भी आगाज़ हो गया यमन में, जिसकी वजह से हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो गए। तो निमिशा ने अपने हस्बैंड और बेटी को वापस भेज दिया। इसी दौरान एक लड़का तलाल अब्दुल मेहदी अक्सर अपनी फैमिली के चेकअप के लिए निमिशा के पास क्लिनिक पर आता होता था। यहीं पर इसकी निमिशा के साथ अच्छी सलाम दुआ हुई और उसने बताया कि मेरी क्लिनिक के पास ही एक कपड़ों की दुकान भी है। तलाल अब्दुल मेहदी वहीं का लोकल सिटीज़न भी था। नाज़रीन, इसकी निमिशा के साथ इतनी अच्छी सलाम दुआ होना शुरू हो गई और इतने अच्छे ताल्लुकात होना शुरू हो गए कि निमिशा ने इसको बताया कि मैं अपना सेल्फ यानी कि इंडिपेंडेंटली एक क्लिनिक शुरू करना चाहती। और आपको बताती चलूँ कि यमन और मुख्तलिफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको पता होगा कि एक रूल है कि कोई बाहर का इंसान जो है वहाँ पर डायरेक्टली अपना बिजनेस नहीं चला सकता। उसको वहाँ के लोकल सिटीज़न के साथ स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है, फिर जाकर वो वहाँ पर अपना कारोबार का आगाज़ कर सकता है। तो इस दौरान तलाल ने भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो इंडिया की जाके सैर करे। यहाँ पे निमिशा ने इसको प्रॉमिस किया कि ठीक है, जब मैं आऊँगी तो मैं आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी और आप ज़रूर, आपको हम सैर करवाएंगे, आप हमारे मेहमान हैं। इस तरह से ना जनवरी 2015 में तलाल और निमिशा केरला वापस आए। निमिशा की फैमिली ने, उसके हस्बैंड ने बहुत अच्छे से उसका इस्तकबाल किया, उसको सैर करवाई और तलाल जस्ट लाइक उनके फैमिली मेम्बर की तरह उनकी फैमिली में वो जगह बनती जा रही थी और वो बहुत एक अच्छा इनका रिस्पेक्टेबल रिलेशन लग रहा था बज़ाहिर तो, लेकिन किसके दिल में क्या है ये कौन जानता था। फिर नाज़रीन, 9 फरवरी 2015 को तलाल और निमिशा वापस यमन चले गए। तलाल ने निमिशा को बताया कि वो उसकी मदद करेगा, उसका अपना क्लिनिक खोलने में उसको पैसों की तरफ से भी सपोर्ट करेगा। लेकिन चूँकि निमिशा ने भी काफ़ी सेविंग्स वगैरह की थी और उसने कोशिश की, तो उसका पेमेंट्स वगैरह का अरेंज हो गया, तो उसने उसको मना कर दिया तलाल को। लेकिन ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप के लिए तो उसको तलाल की हेल्प चाहिए ही चाहिए। इस सिलसिले में तलाल ने उससे डॉक्यूमेंट्स लिए कि भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे पकड़ाओ ताकि मैं आपके अच्छे तरीके से जो है वो कागजात वगैरह कारोबार के सिलसिले में यहाँ पे क्लिनिक के लिए आपको बनवा देता हूँ। निमिशा ने उसको प्रोवाइड कर दिया। 17 अप्रैल 2015 को फाइनली निमिशा का अपना क्लिनिक स्टार्ट हो गया और ये तकरीबन 15 बेड का क्लिनिक था। निमिशा बहुत खुश थी और उसको बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा था। निमिशा को क्लिनिक से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जो कि तलाल को बर्दाश्त ना हुआ। तलाल ने आहिस्ता आहिस्ता निमिशा की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस स्टार्ट करना शुरू की, यहाँ तक कि उसने झूठा मैरिज का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया निमिशा के। जब निमिशा को इस बात का पता चला तो उसने यहाँ की मकामी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की, जिसकी वजह से इन दोनों को 6 दिन हवालात में बंद रहना पड़ा। अब नाजरीन, निमिशा
का फांसी के सफ़र का आगाज़ शुरू हो चुका था। निमिषा चूँकि वहाँ पर अकेली थी और तन्हो तन्हा बेयारो मददगार, तलाल ने अपने जुल्म सितम इस पर ढाना शुरू कर दी। तलाल इसके क्लिनिक में जाता, उसको मारपीट करता, यहाँ तक कि उसने फ्रॉड से जाली दस्तावेज़ात भी तैयार कर लिए, जिसमें वो 33% का पार्टनर भी बन गया निमिषा के साथ। निमिषा को इस बात का पता चला तो उसने कहा कि भाई मैंने तो तुमसे कोई पैसा लिया ही नहीं, तो तुम किस चक्कर में मेरे पार्टनर, तो तुमसे स्पॉन्सरशिप में हेल्प चाहिए थी। लेकिन नाजरीन, तलाल ने अपने जुल्म सितम छाने शुरू किए। तलाल ने निमिषा के क्लिनिक के पास ही, जहाँ उसकी रिहाइश थी, वहाँ आना, उसके साथ मारपीट करनी, यहाँ तक कि उसके साथ ज्यादती करने की भी कोशिश करनी। अक्सर औकात उसने ऐसी नशा आवर चीज़ें पीकर आनी, उसके बाद उसको टॉर्चर करना। निमिषा बहुत मुश्किल कश्मकश में वहाँ पर अपना वक्त गुजार रही। जब तलाल ने उसका जीना हराम कर दिया तो निमिषा ने सोचा कि यहाँ से ना तो मुझे अर्निंग हो रही है, चूँकि सारे पैसे तो तलाल रख लेता था, और यहाँ तक कि उसने क्लिनिक पर दूसरे स्टाफ के साथ भी, मेडिकल स्टाफ के साथ भी बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। तो निमिषा बार बार कंप्लेंट करती थी, लेकिन कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता था। चूँकि ज़ाहिरी बात है, निमिषा वहाँ की लोकल तो नहीं थी। ऑब्वियसली आपको पता है कि लोकल को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट भी अपने पास छुपा रखा था। निमिषा ने बहुत दफ़ा उससे कोशिश की, आप मेरा पासपोर्ट तो एटलीस्ट वापस कर दें, जो आपने करना है ये कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन तलाल उसको टॉर्चर पे टॉर्चर करता, उसके क्लिनिक के सारे पैसे भी लेता, उसको मारता पीटता, और उसका पासपोर्ट भी नहीं वापस कर रहा था। ज़ाहिरी बात है, तलाल को तो एक ऐसा शिकार मिल गया था कि जिसको वो जब चाहे नोच सकता था, और किसी को पता भी नहीं चलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। निमिषा इन हालात में बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की। उसकी एक दोस्त थी हनान, जो कि जहाँ पर वो रहती थी उससे ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती। उसको निमिषा के बारे में सारी हकीकत पता थी कि किस तरह से तलाल ने निमिषा की ज़िंदगी में अपना एतमाद जीत कर तो उसके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी और उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। हनान ने मशवरा दिया कि आप किसी तरीके से इसको बेहोश करो या इसको थोड़ा ज़दोकोब करके इससे पता करें कि पासपोर्ट कहाँ है, चूँकि वैसे तो 1000 बार निमिषा ने मांगा, वो नहीं दे रहे थे। अब बात आती है जुलाई 2017 की। तलाल अपनी रूटीन के मुताबिक नशा आवर अशिया इस्तेमाल करके निमिषा के घर आया। निमिषा ने इस बार उसको इंजेक्शन लगाया कि वो बेहोश हो सके और वो उससे अपने पासपोर्ट का पता करे, लेकिन तलाल को कोई असर ना हुआ। उसके बाद निमिषा को बड़ी परेशानी हुई। नेक्स्ट डे फिर तलाल इसी तरह इसी हालत में दोबारा से आया। इस दफ़ा निमिषा ने जब उसको इंजेक्शन लगाया तो तलाल ऐसा चीखा कि उसके बाद उसकी सारी चीखें बंद हो गईं। निमिषा ने देखा कि ये तो बेसुध पड़ा है और उसकी सांसें ख़त्म हो चुकी। निमिषा बहुत घबराई और परेशान हुई। इतने में इसने अपनी दोस्त हनान से रब्ता किया और उसको बुलाया। जब वो आई, उन्होंने परेशानी और हड़बड़ाहट में तलाल अब्दुल मेहंदी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके और उसको पानी की टैंकी में शॉपरों में डाल के छुपा दिया, और फिर ये भाग गई वहाँ से। अब नाजरीन, जब ये चली गई तो हनान तो फौरी तौर पर इसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एक हैरत की बात थी, जब टॉमी थॉमस ने एक अखबार में देखा कि निमिषा अपने खावन को कत्ल कर दिया, तो वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे हूँ, तो ये कौन सा इसका खावंद आ गया। बहरहाल नाजरीन, यमन की अदालत ने निमिषा को तलाल की मौत के 1 महीने के बाद सऊदी अरब का बॉर्डर इलीगल क्रॉस करते हुए हिरासत में ले लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद 15 जुलाई 2018 में अदालत ने निमिषा को फांसी की सज़ा का फ़ैसला सुना दिया। निमिषा ने बहुत सी अपीलें करने की कोशिश की, जहाँ भी अपील करती थी रिजेक्ट हो जाती थी, जहाँ भी कोशिश करती थी रिजेक्ट हो जाती थी। लैंग्वेज का भी इशू था। उसके अलावा ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर जो सबसे केस में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, यहाँ पे शरीयत का कानून लागू है।
उसमें यही है कि कत्ल का बदला कत्ल। तो निमिषा को कहीं भी इतनी सी भी रिलीफ नहीं मिल रही थी। वो बता भी रही थी कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उस पर भी जुल्म सितम हो रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में जाने में ये मामला पेश आया, लेकिन कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। आखिर नाजरीन 30 दिसंबर 2024 का दिन आया। निमिषा ने प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी के नाम अपील दायर की हुई थी। नाजरीन, इन प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ अपील को रिजेक्ट कर दिया बल्कि ख़ारिज भी कर दिया। और उसके एक महीने बाद फैसला आया कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दे दी जाए। नाजरीन, इस दौरान बहुत से ऐसे लोग, ऐसे NGOs अटैच हुए जिन्होंने निमिषा के लिए आवाज़ उठाई कि इसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन हर तरह से हरबा अपनाया गया। ब्लड मनी के लिए उनको अप्रोच किया गया, लेकिन जो मकतूल की फैमिली है, भाई और उसकी बीवी बच्चे, उनमें से कोई भी इस बात पे एग्री नहीं है कि निमिषा को माफ़ किया जाए। बहुत ही एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला है निमिषा। जानबूझकर तो नहीं उसने किया था, सोचकर तो अच्छा गई थी कि यमन जाऊंगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। नाजरीन, अब ताज़ा तरीन अपडेट ये हैं कि 16 जुलाई को निमिषा की फांसी का दिन फाइनल था कि भी आज इसको फांसी दे देनी है, लेकिन इंडिया के काफ़ी सीनियर उलमा कराम अबू बकर अहमद साहब ने इस मामले में यमन के उलमा कराम से रब्ता किया और उनकी और तलाल अब्दुल मेहदी की फैमिली को भी बिठाया और कुछ गवाहान भी उस मीटिंग में शामिल हुए। उसमें उन्होंने बताया कि भी हम निमिषा की फांसी को टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, ना ही अभी माफ़ किया जा रहा है और ना ही अभी कोई ब्लड मनी की बात फाइनलाइज हुई है। लेकिन इतना फैसला आया है कि निमिषा की फांसी को टाल दिया गया है। अब तक ये कोई नहीं जानता, सुलह होगी भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, कि आज 9 साल होने को आ गए हैं। तलाल अब्दुल मेहदी की फैमिली ने इतनी सी भी गुंजाइश नहीं रखी है कि वो सुलह कर लें, वो माफ़ कर लें, वो ब्लड मनी के ऊपर कोई फ़ैसला में थोड़ी सी लचक लें, पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि अक्सर हम कहते हैं कि इस बंदे ने ये जुर्म किया, इसको सज़ा दे दो, लेकिन नाजरीन, क्या कभी किसी ने सोचा है कि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। निमिषा के केस में भी ऐसे ही है। मानते हैं इससे जुर्म हो गया, लेकिन उस जुर्म के पीछे, जो कि इससे अनजाने में हुआ, जब उसकी बैकग्राउंड पे जाते हैं कि तलाल ने अपना क्या रोल अदा किया था, फिर हम ऐसी रीज़न्स को क्यों नहीं कंट्रोल करते। जैसे ऐसे जुर्म होते हैं कि निमिषा, जिसने ज़िंदगी का एक हिस्सा यमन में गुजार दिया और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने निकली थी, अपने हस्बैंड, अपनी बेटी से दूर, अपनी फैमिली से दूर, क्या खोया क्या पाया। ये ज़िंदगी है, तरह तरह के सबक देती है। हम दुआ गो हैं कि निमिषा को माफ़ कर दिया जाए, कोई इसके फ़ैसले में लचक आ जाए, ताकि कम से कम एक माँ अपनी बच्ची को वापस मिल सके, जो कि उसने जानबूझ के नहीं किया। बाकी देखते हैं कि इस मामले में अब क्या होता है। दुआओं में याद रखिएगा। हिना एहसान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।